अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था कि हमने क्या करना था कि मैं आपको फ़िलहाल पहले आउटपुट चेक करवा देती हूँ कि हमारा ऊपर टॉप पे कुछ भी लिखा हो, इस टेक्स्ट बॉक्स हो, जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करें और जो डाटा हम ऊपर लिखें वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डाटा को चेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम असलम को लिख लेते हैं तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम था। बैक एंड पे इसका कोड देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट का फंक्शन यूज़ किया। इंपोर्ट के फंक्शन में क्या होता है कि इसने फ्लटर के जितना भी मटेरियल होता है ना, जैसे कि लेआउट है, उसका कलर है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको क्या करना होता है कि इंपोर्ट करना होता है। उसके लिए हमने इंपोर्ट की स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है कि वॉइड है, ये हमारे पास मेन फंक्शन होता है। और रन ऐप को हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसने हमारी जो ऐप है इसको स्क्रीन पे जाके रन करवाना होता है। ठीक हो गया। माई ऐप क्लास, माई ऐप का इसका मतलब होता है कि ये हमारी जो रियल ऐप होती है ना, यही होती है। एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट क्या होता है, हमने ना दो स्टेटलेस विजिट लेने, एक हमने होम पेज पे लेना है और एक हमने माई ऐप पे लेना है। माई ऐप हमारी ओरिजिनल ऐप होगी। ठीक है, तो ये स्टेटलेस विजिट इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी डाटा है ना, जो हमारी ऐप का है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटलेस विजिट का मतलब है जो हमने माई ऐप को ओरिजिनल ऐप में यूज़ किया। लेकिन अगर हमने होम पेज भी ये स्टेटलेस विजिट को यूज़ किया ना, तो इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि देखें कि हम यहाँ पे कुछ भी अगर लिख लेते हैं ना, ये हमारे पास होम स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे मैंने नौरीन को लिखा, यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, नीचे डाटा मेरा चेंज हो रहा है। इसलिए हमने होम स्क्रीन को क्या किया है कि इसको स्टेटलेस विजिट बना दिया। ठीक हो गया। अभी इसी तरह हमारे नीचे देखते हैं तो यही हमारे पास होम पेज आ रहा है जिसको हमने स्टेटलेस विजिट बना दिया है। और उसके बाद एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कंट्रोलर का। कंट्रोलर क्या होता है कि हमने जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स हमने जब पहले अपना काम किया था अपनी पिछले रिमेनिंग प्रोजेक्ट में, तो हम वहाँ पे लिखते थे इनपुट टाइप ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। लेकिन हम फ्लटर पे चूंकि काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमने कंट्रोलर को यूज़ किया है, क्या, ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं और वो नीचे शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ रहा था, कहाँ गया, वो तो हमारे पास हो गया ना, स्टेटलेस विजिट का भी और कंट्रोलर का भी हो गया। और इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ अगर डिज़ाइन करना है तो पिंक कलर को हमने अगर ना भी लिखे ना, जितना हम सिंपल कोड करें, हमारा जो आउटपुट है वो तो सिंपल कोड से भी आ जाएगी। लेकिन हमने चूंकि इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन यानी यूआई यूएक्स को ऐड किया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइन खुद से ऐड कर दिया कि बैकग्राउंड जो कलर है वो पिंक होना चाहिए। ठीक है, अगर ना भी लिखे तो इससे भी हमारा काम चल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक लिखा तो देखिए ये मेरी स्क्रीन का जो कलर है वो यहाँ पे पिंक है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि टॉप टैक्स यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह के ये टॉप पे देखते हैं तो हमारी जो स्क्रीन है इसकी टॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमने अपनी कोड के अंदर लिखा है कि टॉप टेक्स्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप बता देते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं बताते तो उसके बावजूद भी मैंने करके देखा तो इस तरह ही हमारा आ जाता है। ठीक है, तो बेहतर यही तरीका है कि हम इसको फिक्स कर लें। तो उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, सबमिट का बटन बनाया है, एलिवेटर बटन को हमने यूज़ किया। तो सबमिट बटन जब हम क्लिक करेंगे तो जरा जो हमारा डाटा होगा वो नीचे शो होगा। ठीक है, तो ये बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें थी। तो ये हमारी रिमेनिंग सारा जो वर्क था वो यही है बस। ओके, थैंक यू।